दोस्तों, आपको पृथ्वी कितनी बड़ी लगती है? संभवतः आपको यही सबसे बड़ी लगती होगी, परंतु इस ब्रह्मांड के सामने पृथ्वी की औकात क्या है, वह आज हम आपको बताने वाले हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में मानकर चलिए कि रेगिस्तान में जितने धूल के कण होते हैं, पृथ्वी उन कणों में से एक कण है और ब्रह्मांड पूरा रेगिस्तान। तो समझ गए होंगे कि हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में क्या मायने रखती है और इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हां, एक फर्क पड़ने वाला है। इस ब्रह्मांड में अकलौता सजीव ग्रह अभी तक हमें मिला है। यदि वहां पर जीवन न रहेगा या वो नहीं रहेगा तो यह ब्रह्मांड, यह ज्ञात ब्रह्मांड जीवन रहित हो जाएगा। परंतु यदि आपको यह लगता है कि ब्रह्मांड बहुत छोटा है और हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी, तो आज आपके होश उड़ने वाले हैं। इसके विशाल आकार के बारे में जानकर और हम इंसानों का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कितने मायने रखता है, यह आपको वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार ज्ञानवर्धक वीडियो। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका व्यास लगभग 13,000 किलोमीटर के करीब है और चांद का व्यास 3500 किलोमीटर। चांद इतना बड़ा है दोस्तों कि इसके अंदर 1 लाख हिमालय पर्वत आसानी से समा जाएंगे और पृथ्वी तो इतनी बड़ी है कि इसमें चांद जैसे 50 मून समा जाएंगे। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि इस पृथ्वी के सामने आप कहां टिकते हैं। चांद, जो कि हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 प्लैनेट समा सकते हैं। सूर्य की बात करें तो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद है। सूरज का व्यास 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 1.3 मिलियन पृथ्वियां समा सकती हैं, यानी 13 लाख पृथ्वियां सूरज के पेट में आ सकती हैं। यानी सूर्य कितना बड़ा है, इसकी कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। अब सूरज के सामने हम इंसान तो क्या, इस पृथ्वी और हमारे चांद की भी कोई हैसियत नहीं है। सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह जुपिटर है, जिसमें पृथ्वी जैसे 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं और वहीं जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। अब औकात की बात करें तो ये बहुत कम है। हमारे सौरमंडल का व्यास 2,87 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 बौने ग्रह और लाखों एस्ट्रॉयड और करोड़ों मीटेरॉयड मौजूद हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी देखी जाए तो करीब 4 अरब किलोमीटर है और ऐसे में हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की लाइन बनाएं तो इसमें सूरज जैसे 3,000 तारे समा जाएंगे। अब यहाँ हमें यह समझ आता है कि सोलर सिस्टम के सामने सूरज कितना छोटा है। दोस्तों, क्या आप जानते कि हमारा सूर्यमंडल प्लूटो से भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में सूरज से बड़े भी तारे मौजूद हैं। इसमें एक है वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है। इसमें सूरज जैसे 20 तारे समा सकते हैं। इससे बड़ा एक और तारा है आर्किट्रस्ट, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा सकते हैं। इसके आगे चलें तो ब्रह्मांड में एक और तारा है रिगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कटस जैसे 50 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे 4,85,000 तारे इसमें समा जाएंगे। यहां हमें समझ आ जाएगा कि सूरज भी कितना छोटा पड़ गया है और हमारा सौरमंडल भी। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बीटलगीज की बात करते हैं, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रिगेल जैसे 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे 7 करोड़ तारे समा सकते हैं। यहाँ सूरज सिर्फ और सिर्फ एक रेत के दाने जितना आपको लगने वाला है। इसके आगे नंबर आता है वीवाई कैनिस मेजोरिस, जिसका व्यास है 2 अरब किलोमीटर। जिससे भी बड़ा एक और तारा है यूवी स्कूटी, जिसका व्यास 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है और अब तक का सबसे ज्ञात ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है स्टीफेंसन 218। इसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। तो आप समझिए कि एक सूरज में हमारी 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं और एक तारे में हमारे 9 अरब 83 लाख सूर्य समा सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारा अस्तित्व कितना बड़ा है, कितना विशाल है। ब्रह्मांड में अभी तक यही बड़ा तारा खोजा गया है और इसके सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। अब आप बताओ, इस तारे के अंदर हमारी पृथ्वी का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं? अगर ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचनाओं की बात करें तो वो है कैट्स आई नेबुला, जो आकार में 0.5 प्रकाश वर्ष जितना बड़ा है। यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन का समय लगेगा।
ये ब्रह्मांड का सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है। इस नेबुला के अंदर स्टीफेंसन जैसे 3000 तारे समा जाएंगे। इससे भी बड़ा है हेलिक्स नेबुला, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है, और इसमें स्टीफेंसन जैसे 15,000 तारे समा सकते हैं। इसके आगे है ओरियन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है, और इससे आगे मिलेगा ओमेगा सेंटुरी कॉन्स्टेलेशन, जिसका व्यास 150 वर्ष है, और ये वर्ष उतने वर्ष हैं जितने वर्षों में प्रकाश इतनी दूरी तय करेगा, 150 प्रकाश वर्ष। अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है, उन सबको अपने में समाने वाली है इन सबसे करोड़ों गुना विशाल यह हमारी आकाशगंगा मिल्की वे या मंदाकिनी आकाशगंगा, जो 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। हमारी इस आकाशगंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं, और इतने ही ग्रह इसमें मौजूद हैं। इसलिए यहाँ आकर आपकी कल्पना भी फेल हो जाती है। यहाँ आकर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी है। इसके अंदर अगर हमारी पृथ्वी खत्म भी हो जाए तो हमारे मिल्की वे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज भी खत्म हो जाए तो भी, और अगर ब्रह्मांड का सबसे तारा भी खत्म हो जाए तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड यहाँ भी खत्म नहीं होता। इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है, और इसमें 10 खरब तारे मौजूद हैं। 10 खरब तारे और उन तारों के ग्रह और उनके उपग्रह और उनके अपने अपने तारामंडल। अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टीफसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खरब स्टीफसन 218 तारे समा सकते हैं। अगर हम पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाएं तो हमें एक और आकाशगंगा मिलती है, YGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है, और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी एक भयानक और बड़ी गैलेक्सी है, IC 1101 गैलेक्सी, जो कि 40 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है, और इसमें 1000 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी जैसी आकाशगंगाएं समा सकती हैं। इसमें आगे चलने पर हमें और बड़ी गैलेक्सी मिलती है, जिसके सामने मिल्की वे आकाशगंगा भी कुछ भी नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है एल्काइनोसिस गैलेक्सी, जो कि 1,60,00,000 प्रकाश वर्ष जितने व्यास में फैली हुई है। इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40 लाख गैलेक्सियां समा सकती हैं। अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां हमारी गैलेक्सी वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। अगर हम उस ब्रह्मांड की बात करें जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, वह 93 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला है, और इसके अंदर 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं, और ब्रह्मांड के सामने सबसे बड़ी आकाशगंगा एल्काइनोसिस भी हैसियत नहीं रखती। अब जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है, तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम तो इसके सामने कहीं टिकते ही नहीं, और हमारे जैसे 8 अरब लोग मिलकर भी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। अगर इतने बड़े ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है तो हम इतने बड़े ब्रह्मांड में काफी ज्यादा अकेले हैं। और हो सकता है कि हम सौभाग्यशाली भी हैं कि हमें पृथ्वी जैसा ऐसा ग्रह मिला जिसने हमें जीवन दिया, या जीवन जीने लायक ऐसा वातावरण दिया जहां पर हम जिंदा रहकर इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतने बड़े ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड जो कि हमारी सोच से भी बड़ा है, ये पूरी तरह वीरान है, और अगर ऐसा है तो ये काफी डरावना है। वैसे तो हमें नहीं लगता कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं और जीवन नहीं होगा, पर यदि नहीं हुआ तो ये एक बहुत ही भयानक बात है। और अगर इसमें कहीं भी जीवन है तो भी हम कभी एलियन से मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनसे हमारी दूरी इतनी ज्यादा है कि हम कभी चाहकर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। हमने जहां तक देखा है ये ब्रह्मांड उससे भी आगे है। एक बात हम मान सकते हैं कि अब तक जानी गई ब्रह्मांड के साइज के आगे हम कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। हम एक छोटी सी मिल्की वे गैलेक्सी में छोटे से सौरमंडल के एक छोटे से ग्रह पर रहने के बाद, एक छोटी सी जगह पर रहने के बाद भी, क्या आप खुद पर घमंड कर पाएंगे? अगर हाँ, तो उस कारण को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करना। क्या आपको किस चीज का घमंड है? क्या आपको ये बात का घमंड है कि आपका एकड़ में घर फैला है, या आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में काम करते हैं, परंतु इस ब्रह्मांड के सामने तो एक रेत के कण के समान भी नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी पृथ्वी उसमें एक रेत के कण के समान है। तो आपका घर कितना भी बड़ा हो क्या मायने रखता है? इसलिए इस ब्रह्मांड के सामने हमारे अस्तित्व की कोई वैल्यू नहीं है। और यदि हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि हम जीवित हैं, तो हमें इस ग्रह का ख्याल रखना चाहिए, इसे जीवित रहने योग्य बनाए रखना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम से रहकर अपने जीवन को यापन करना चाहिए, न कि कुछ हड़पने और किसी को
कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में अपना जीवन को बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि ज्ञात ब्रह्मांड में हमें अभी तक कोई ऐसा ग्रह नहीं मिला है जहां पर जीवन हो। यदि आपको अपनी जमीन का घमंड है तो आप मंगल पर चले जाइए, चांद पर चले जाइए, लेकिन आपको सिर्फ जमीन नहीं, वहां बहुत कुछ चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर है। इसलिए अपने जीवन को सरलता से जिए और इसे बहुत ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।